Praise the Lord. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं सबों से प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ और हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ के पाक नाम में आप सबों से सलाम कहता हूँ। And greetings to you from Urdu Church Yehovah Shammah from Hyderabad. और हैदराबाद में जो उर्दू एक्लीसिया यहोवा शम्मा है, यहोवा शम्मा की तरफ से भी आप सबों से मैं सलाम कहता हूँ। This evening, before we worship our God, let us turn our Bibles to the epistle written to Ephesians. आज शाम को हमारे खुदा की इबादत करने से पहले चलिए हम कलाम पढ़ेंगे और इसके लिए हम इफिसियों के नाम लिखा गया ख़त देखेंगे। Ephesians chapter 2 verses 6 and 7. इफिसियों की किताब बाब नंबर 2 और आयतें 6 और 7। And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. और माशियख यीशुआ में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो माशियख यीशुआ में हम पर है, आने वाले ज़मानों में अपने फ़ज़ल की बेनिहायत दौलत दिखाए। Let us close our eyes before we meditate on these words and look unto the Lord for his grace. कलाम का मुताला करने से पहले हम आंखें बंद करेंगे और खुदा की रहमत मांगते हुए दुआ मांगेंगे। Our loving heavenly gracious Father, we thank you and we praise you, Lord. ऐ हमारे आसमानी प्यारे बाप, हम आपकी सिताइश करते हैं, आपका हम्द बजा लाते हैं। And also, Lord, we come to your feet with the sprinkling blood of our Lord and Savior Jesus Christ. और हमारे खुदावंद यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपकी पाक हुजूर में दाखिल होते हैं। Lord, help us to understand and to worship you by meditating your word, Lord. खुदावंद आपके कलाम का मुताला करके आपकी इबादत करने के लिए हमें मुस्तैद कीजिए। Speak with all of us and strengthen us, Lord, from your word. हम सबों से आपके कलाम के ज़रिए बात करके आपके कलाम के ज़रिए हम सबों को ताकतवर बना दीजिए। Hide me under your arms, Lord, खुदावंद मुझे आपके बाजुओं के पीछे छिपा दीजिए and fill us with your spirit and truth. और आपकी सच्चाई से और आपके पाक रूह से हमें मामूर कीजिए। Humbly asking you, I submit myself unto your loving hands in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. पस्त बन कर दुआ मांगते हुए मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हुए छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं। आमीन। Here in this chapter, in these verses, we read and we learn about the exceeding riches of God's grace. यहाँ इन आयतों में हम देखते हैं कि हमारे खुदा की बेनिहायत दौलत क्या है। The word of God here is telling that our God hath quickened us. यहाँ कलाम फरमाता है कि हमारे खुदा ने हमको जिलाया। We were dead in sin. हम लोग गुनाह में मुर्दा थे। The first verse it says this, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कुसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। We all human beings are dead in our trespasses and our sins. हम सब इंसान इकट्ठे हमारे कुसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा हैं। Sin is two types. गुनाह दो किस्म का होता है। One is sin that we inherit from our birth. पहला किस्म का गुनाह ये है जो हम हमारे जन्म से पाकर पैदा होते हैं। Because our first man Adam sinned and that sin was inherited to all of us. क्योंकि हमारा पहला इंसान आदम ने गुनाह किया था, उसका गुनाह हम सबों में फितरत बनकर आ जाता है। That is the reason the psalmist, the person who is after the heart of our God, David says that my mother had gave me birth in the sin itself. इसीलिए मज़ामे नवीस खुदा के दिल के मुताबिक जीने वाले दावीद बादशाह तहिल्लिम किताब में फरमाते हैं कि मेरी माँ ने गुनाह में ही मुझे रहम में पाया। We were by birth we were sinners. इसीलिए हम सब जन्म से गुनहगार हैं।
Our mothers conceived us even in the sinful nature. तो गुनाह की फितरत में ही हमारी माएँ जो हैं हमें अपने पेट में या रहम में लिए हैं। From the first day when we were conceived in our mother's womb, we are sinners. हमारे माँ के रहम में आने के पहले दिन से ही हम सब गुनहगार हैं। And not only that, after the birth, because of our trespasses and because of our sinful acts and thoughts, we were sinners. और दूसरे किस्म का गुनाह ये है कि पैदा होने के बाद अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से हम गुनहगार बन जाते हैं। Sin separates us from God. गुनाह जो है वो खुदा से हमें दूर कर देता है, अलग कर देता है। The word of God is telling us that our God is the living God and Him is life. यहोवा की किताब में हम पढ़ते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और उसमें जिंदगी है। And when we separate from our God, that who is living God and who is life, we were automatically going and nearing to the death. और जब हमारे खुदा से जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जो खुदा हमारा खुदा जो नूर है और जिसमें ज़िंदगी है, जब उससे दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो हम हलाक हो जाते हैं। Because we are inherited sin from our forefathers, and it is we are sinful people. और क्योंकि हमने हमारे बाप दादों से इस गुनाह की फितरत से पैदा हुए हैं, हम सब गुनहगार हैं। And because we inherited, we are doing what is sin and what is against God. और क्योंकि हमने उस फितरत को अपने में पाया, हम गुनाह कर बैठते हैं। The word of God is telling us that we are dead in trespasses and sins. खुदा का कलाम ये बयान करता है कि हम अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। And also it says that in the second verse, wherein in time past we walked according to the course of this world. और दूसरे आयत में लिखा हुआ है कि जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे। We walked according to the course of this world. इस दुनिया की रविश पर हम चलते थे। And we walked according to the prince of the power of the air. और हम हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे। This power is now working in the children of disobedience. और वो रूह की ताकत अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। So we are walking according to the course of this world. तो हम पढ़ते हैं कि हम इस दुनिया की रविश पर चलते थे। And we became the children of disobedience. और हम नाफरमानी के फर्जंद बन चुके थे। And because we are children of disobedience, the prince of the power of the air is working in us not to come to God. और क्योंकि हम नाफरमानी के फर्जंद बन चुके थे, हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी हम करते थे ताकि वो रूह हमें खुदा के पास आने से बाज रखती थी। Not able to accept the living God. हम जिंदा खुदा को कबूल नहीं कर सकते थे। Not able to come to the living God and worship Him. जिंदा खुदा के पास हम नहीं आ सकते थे, उसकी इबादत कर नहीं पाते थे। Not able to have fellowship with the living God. Not able to speak with Him and pray to Him. जिंदा खुदा के पास आकर उसके साथ रहकर उसकी ज़िंदगी में हम दाखिल होकर हिस्सा नहीं ले सकते थे। We were dead in our sins and trespasses. हम तो अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। But God showed His exceeding riches of His grace upon us. लेकिन खुदा ने उसने क्या किया था, अपनी दौलत अपने रहम की दौलत हम पर अता की थी। Though we were dead in our trespasses and sins, हालांकि हम अपने गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दा थे, and even though we are walking according to the course of this world, और हम इस दुनिया की रविश के मुताबिक हम चलते थे, He showed His richness of mercy upon us. फिर भी उसने अपने रहम की दौलत हम पर दिखाई। And though we were dead in our sins, He hath quickened us together with Christ. और हम तो मुर्दा थे, फिर भी उसने क्या किया था, उसने हमें भी यीशुआ में जिंदा किया। In the exceeding riches of our Lord
And our God's grace is that we were quickened with the Lord Jesus Christ. हमारे खुदा के रहम की दौलत के मुताबिक हम हमारे खुदावंद यीशुआ में फिर से मुर्दा हालत से जिलाए गए। And this is the sign that we come to Christ, is that because it is God hath raised us or quickened us from the dead. हम यीशुआ के पास क्यों आ रहे हैं, क्यों आ सके? इसलिए क्योंकि हमारे खुदा ने हमें मुर्दा हालत से जिलाया है। And if we don't come to our God, before we come to our God, how we are living, third verse is telling us that. हमारे खुदा के पास आने से पहले हम किस तरह थे, हमारी जिंदगानी कैसी थी, तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं। We all had our conversation in times past in the lusts of flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. लिखा हुआ है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानिंद तबई तौर पर गज़ब के फर्जंद थे। Our past condition or our past nature is that we are fulfilling the desires of the flesh and the mind. हमारी तबई तौर तरीका मतलब पिछली ज़िंदगी कैसी थी, हम जिस्म की ख्वाहिशों को, जिस्म और अकल के इरादों को पूरा करने के लिए जीते थे। We are walking according to the course of this world and we became by nature the children of wrath. इस दुनिया की रविश पर हम चलते थे और इस वजह से हम गज़ब के फर्जंद बन चुके थे। But God showed His grace upon us. लेकिन खुदा ने अपने रहम की दौलत हम पर दिखाई। And He hath quickened us together with Christ. और उसने क्या किया है, उसने यीशुआ के साथ हम सबों को भी फिर से जिलाया। Not only that, He hath quickened us, and second thing that we can learn from here, that He also saved us. और इतना ही नहीं कि उसने हमें जिलाया, बल्कि दूसरी बात जो हम यहाँ पढ़ते हैं वो ये है कि उसने हमें नजात दी है। He quickened us and He saved us. He separated us. He called us unto His glory. उसने हमें जिलाया मुर्दों में से और फिर हमें अलग किया या नजात दी और उसके जलाल को पाने के लिए हमें उसने मखसूस किया। 8th and 9th verse it says that by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. 8वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। Not of works, lest any man should boast. और ना आमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। By God's grace we are saved. खुदा की रहमत से हम नजात पा चुके हैं। Salvation is not by earning through any of our works. नजात हम किसी के आमाल के सबब से नहीं मिलती है। We cannot earn salvation by our good deeds or our righteousness. हमारे नेक आमाल के जरिए से हम नजात को हासिल नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते। Salvation is only by God's grace. नजात हमेशा खुदा की रहमत से मिलती है। People who think that I am righteous, I am not doing any sin, that he may be deceived because he is thinking that he no need salvation. दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो समझते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ गुनाह ही नहीं किया, ये उसके दिल का फरेब है, धोखा है, ताकि वो नजात ना पाए। Because salvation is the gift of God, that God has to give us this gift to us. क्योंकि नजात खुदा की बख्शिश है और खुदा वो बख्शिश हमें देगा और उसे ही हमें देना है। Though we were full of righteous people and we are committing no sin, as we are thinking that is we are righteous people. हम तो समझ सकते हैं कि हम बहुत नेकोकार हैं, रास्तबाज हैं। We are so good people and good to the neighbors and others. हम बहुत अच्छे हैं और हमारे पड़ोसियों को और हमसायों के बारे में भी हम बहुत नेक हैं। Even though we are not making any harm to any living people, but we are only doing as much as possible the good to others. हम इस दुनिया में किसी को भी कुछ नुकसान नहीं करते, किसी से भी हम बदी नहीं, किसी की भी बदी हम नहीं चाहते,
ऐसा शायद जी रहे हैं। Even our talks and our deeds may be so good, शायद हमारा बोल और हमारा चाल चलन भी बहुत अच्छा है, salvation will not comes to you. फिर भी आपको नजात नहीं मिलेगी, Because salvation is the gift of God, God has to give it to you. क्योंकि नजात जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की बख्शिश है, खुदा सिर्फ उसे आपको देगा। God only gives His gift to His people. खुदा अपनी ये बख्शिश जो है अपने लोगों को ही वो देता है। Salvation is free to all people. नजात जो है वो सबों के लिए मुफ्त है। To receive the salvation, there is no condition. नजात पाने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है। So there is no condition to receive the salvation. नजात पाने के लिए कोई भी शर्त नहीं है। It is not belonging to some people, some tongue, some language people, or some parts of people. नजात किसी चुने लोगों की नहीं है, या कुछ ज़ुबान बोलने वालों की नहीं है, या कुछ मुल्क में रहने वालों की नहीं है। Because the salvation is for all people. To give salvation to all people, our Lord Jesus Christ came down to this world and He died for all men. और हमारे खुदावंद यीशुआ ने दुनिया के तमाम लोगों को नजात देने के लिए इसीलिए दुनिया में आया और सबों के लिए मसलूब व मकतूल हुआ। If salvation is not by any righteous deeds and its salvation is not for any good people, then to whom the salvation is given? अगर नजात कोई नेकोकारी से नहीं मिलती है, या नजात कोई रास्तबाज खुद की रास्तबाजी दिखाने वालों की भी नहीं है, तो नजात किसकी है? Then the word of God is telling us that it is only by grace and through faith. कलाम फरमाता है कि नजात सिर्फ और सिर्फ फजल से है, और फजल के ज़रिए से ही, ईमान के वसीले से नजात मिलती है। Any man, whether he is rich or poor, whether he is so much of righteous people or so much of sinful people, that salvation to anyone but by grace and through faith. तो नजात हर एक इंसान को खुदा के फजल से ही मिलती है, और ईमान के वसीले से ही मिलती है। वो कितना भी नेकोकार हो या बदकार हो, सिर्फ खुदा से ही वो नजात उसको हासिल होती है। John chapter 3 verse number 16 says, यूहन्ना की खुशखबरी 3:16, For God so loved the world वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी that He gave His only begotten Son, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Whosoever believeth in the Lord Jesus Christ, जो कोई हमारे खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाएगा, and he will have everlasting life. उसे हमेशा की जिंदगी मिलेगी। जब John chapter 3 verse number 36 also says, जॉन्स गॉस्पेल यूहन्ना की खुशखबरी 3:36 वर्स में भी हम पढ़ते हैं, he that believeth on the Son hath everlasting life. 3:36, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। And he that not believeth in the Son shall not see life, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को नहीं देखेगा, and wrath of God abideth on him. बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। Here the word of God in Ephesians chapter 2, it is telling us that we were dead in our trespasses and sins. एफिसियों की किताब बाब नंबर 2 में खुदा का कलाम फरमाता है कि हम अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। Because of our deeds and because of our works, we were by nature we are the children of wrath. हमारे काम से, हमारे आमाल से हम गजब के फर्जंद बन चुके थे, But God showed His grace upon us. लेकिन खुदा ने अपना फजल, बेनिहायत फजल हम पर दिखाया। He showed exceeding riches of His grace upon us. और इतना ही नहीं बल्कि खुदा ने अपनी बेनिहायत दौलत भी, फजल की दौलत भी हम पर दिखाई। By showing His exceeding grace upon us, He quickened us from the death. उसने हमको अपने फजल के मुताबिक मुर्दों में से जिलाया, And He also saved us from the wrath. और इतना ही नहीं बल्कि उसने आने वाले गज़ब इलाही से, उसके कहर से हमें बचाया। And not only that,
and he made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. इतना ही नहीं बल्कि हमारे खुदा ने हमें और क्या दिया है, हमें उसने फिर उठाकर यीशुआ के साथ आसमानी मकामों में उसने बिठाया है। God our Lord hath quickened us and he saved us and he made us sit together with Christ in heavenly places. हमारे खुदा ने क्या किया, उसने हमें मुर्दों में से जिलाया और उसने हमें नजात दी और उसने हमें बिठाया कहाँ पे, आसमानी मकामों में यीशुआ के साथ बिठाया। It is because of his riches of grace. ये सब किस लिए कैसे हुआ है, खुदा के रहम की दौलत से। To go to heaven, to sit in heavenly places along with our Lord Jesus Christ, the Son of God. We to do nothing, our works will do nothing, but it's only because of His grace He is taking us there. आसमान में जाने के लिए, यीशुआ हमारे खुदावन के साथ आसमानी बादशाहत में शामिल होने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ शदीद काम करने के लिए या मुशक्क़त करने के लिए या शदीद अमाल में मशगूल रहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के फजल की दौलत से ये मुमकिन हो चुका है। He made us sit together in heavenly places. उसने हमें अपने आसमानी मकामों में यीशुआ के साथ बिठाया। This is the riches that we are enjoying in our Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ में ये फजल की दौलत हम तजर्बे से हम पा चुके हैं। With these few thoughts this evening, because of His grace, let us worship Him. इन चंद आयतों के मुताबिक, इन चंद ख्यालों के मुताबिक आज शाम को हम हमारे खुदावंद यीशुआ की इबादत करेंगे। Amen. आमीन।